नमस्कार दोस्तों। पत्नी का भूत। एक आदमी की पत्नी अचानक बीमार पड़ गई। मरने से पहले उसने अपने पति से कहा, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती और मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरे मरने के बाद तुम मुझे भुला दो और किसी दूसरी औरत से शादी कर लो। तुम वादा करो मेरे मरने के बाद तुम किसी और से प्रेम नहीं करोगे, वरना मेरी आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। इतना कहकर वो दुनिया से चली गई। उसके जाने के बाद आदमी ने किसी दूसरी औरत की तरफ नहीं देखा। एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जिसे वो बहुत चाहने लगा। बात बढ़ते बढ़ते शादी तक आ गई और उसने शादी कर ली। शादी के ठीक बाद आदमी को लगा कि कोई उससे कुछ कह रहा है। मुड़कर पीछे देखा तो उसकी पहली पत्नी की आत्मा थी। आत्मा बोली, तुमने मुझसे वादा किया था और तुमने वो वादा तोड़ दिया है। अब मैं हर रोज तुम्हें परेशान करने आऊंगी। और इतना कहकर वो गायब हो गई। आदमी घबरा गया क्योंकि कोई भी घबरा सकता था। उसे रात को नींद नहीं आई। उसके चारों तरफ वही आवाज घूमने लगी, वही बात, वही वक्त घूमने लगा। अगली रात को उसे फिर से आवाज सुनाई थी कि मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। मैं जानती हूं कि तुमने अपनी नई पत्नी से क्या क्या बातें की। उस आत्मा ने उसे उसकी पत्नी के साथ की हुई सारी बातें बता दी जो उसने अपनी पत्नी के साथ की थी। अगले दिन शहर से बहुत दूर एक जैन मास्टर के पास वो गया। उसने सारी बात उस मास्टर को बताई। मास्टर बोले, यह प्रेत बहुत चालाक है। आदमी घबराते हुए बोला, बिल्कुल है, तभी तो उसे मेरी हर बात पता है। जैन मास्टर बोला, कोई बात नहीं, मेरे पास इसका इलाज है। इस बार जब तुम्हें तुम्हारी पत्नी दिखाई दे तो तुम वैसा ही करना जैसा मैं तुम्हें कहूं। उस रात जब आत्मा वापस आई तो आदमी बोला, तुम इतनी चालाक हो कि तुमसे कुछ भी नहीं छिपा सकता, लेकिन तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। अगर तुम उत्तर ना दे पाई तो तुम्हें हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ना होगा। आत्मा बोली, मंजूर है, प्रश्न पूछो। आदमी ने फौरन जमीन पर पड़े हुए सारे कंकड़ अपनी मुट्ठी में भर लिए और बोला, बताओ इन मुट्ठियों में कितने कंकड़ हैं। ठीक उसी समय आत्मा वहां से गायब हो गई। कुछ हफ्ते बाद फिर से वो जैन मास्टर के पास शुक्रिया अदा करने पहुंचा। उस आदमी ने जैन मास्टर से कहा, उससे पीछा छुड़ाने के लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा, पर मैं समझ नहीं पाया कि आखिर उस प्रश्न में ऐसा क्या था जो एक झटके में भूत गायब हो गया। मास्टर बोला, बेटा दरअसल कोई भूत था ही नहीं। आदमी आश्चर्य से बोला, मतलब? जैन मास्टर ने समझाया, हाँ दरअसल तुम्हारी दूसरी शादी की वजह से तुम पर एक अपराध बोध महसूस हो रहा था। तुम्हें उस भूत का आभास हो रहा था जिससे तुम्हारे दिमाग पर भ्रम की स्थिति पैदा करके। आदमी ने पूछा, अगर ऐसा था तो मेरी हर एक बात वो मुझे कैसे बता रही थी? जैन मास्टर ने मुस्कुरा कर बोला, क्योंकि वह तुम्हारा बनाया हुआ भूत था, इसलिए जो कुछ तुम जानते थे वो जानता था। बस यही कारण था कि मैंने तुम्हें एक कंकड़ वाला प्रश्न पूछने को कहा, क्योंकि मैं जानता था कि इसका उत्तर तुम्हें पता नहीं होगा, इसलिए तुम्हें पता नहीं होगा, इसलिए तुम्हारे बनाए हुए भूत को भी पता नहीं होगा और तुम्हारे दिमाग की उपज से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। अब आदमी पूरी तरह बात समझ चुका था। उसने फिर से मास्टर को धन्यवाद दिया और घर लौट आया। दोस्तों, मन में किसी पुरानी बात को लेकर गलत भावनाएं रह जाती हैं, पर अधिकतर मामलों में हम किसी पुरानी घटना को याद करके अफसोस करते हैं और कभी कभार अपने पर क्रोधित हो जाते हैं और अपनी गलती का एहसास अपने आप पर जताने लगते हैं। अपने भूत की वजह से अपने भविष्य और वर्तमान को बिगाड़ने में कोई समझदारी नहीं है। अगर आप किसी पुरानी घटना की वजह से अपराध बोध महसूस कर रहे हैं तो ऐसा ना करें। गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है और सभी करते हैं। जीवन में आपने भी कई गलतियां की होंगी, मैंने भी बहुत गलतियां की होंगी, लेकिन कोई बात नहीं। उन घटनाओं को पीछे छोड़कर जीवन को सार्थक बनाने का काम करें। अपना बहुत ध्यान रखें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।